हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने देखा कि मौसम कितना अचानक से बहुत ठंडा हो गया है। और अच्छा हुआ कि पहले ही हम मार्केट जाकर जो आज रेसिपी बनाने वाले हैं उसका सामान लेकर आ गए थे। तब तक ठंडी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी जो बारिश होने के बाद बढ़ी है। और इतनी बारिश हुई यहाँ कि लगभग 19-20 साल बाद यहाँ पर भी हल्का सा स्नोफॉल हुआ। ये देखिए, मैं आपको आगे का वीडियो दिखाती हूँ। क्योंकि जब से हम चंडीगढ़ में थे वहाँ पर भी बहुत ठंडी पड़ती थी, तो सर्दियों में एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनती थी और बहुत पसंद आती है। सर्दियों में इसको खाने से बॉडी में स्ट्रेंथ, बॉडी में गर्मी, ये सब कुछ ही मिलता है और सबको पसंद भी है। इसी बहाने बन भी जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में, इसीलिए साल में एक बार बना ही लेते हैं और ये सबको पसंद आती है। तो इसके लिए मैं ले आई थी पहले ही सामान, जैसा मैंने आपको बताया। सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, नारियल, गोंद, मतलब जो भी कुछ, और बाकी सब कुछ आपकी चॉइस का है, जो आप डालना चाहते हैं, जो नहीं भी डालना चाहते हैं। तो बस ये सारा सामान लाकर मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया था। हस्बैंड से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की और जो भी मतलब चॉपिंग के लिए उनको जो भी इजी पड़े वो सारा सामान लाकर रख दिया था कि अगर उनको खलबत्ते में कूटना है या उससे क्रश करना है, जो भी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट के बाद वो मान गए। थोड़ा मैंने काटा, थोड़ा उन्होंने काटने में हेल्प करी। और उसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी होती है बनाने की, इस रेसिपी को बनाने की हस्बैंड की, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो बनाते हैं साथ के साथ मैं अपने बाकी के भी घर के काम कर लेती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरीरा, जो एमपी यूपी में बहुत फेमस है। और एक्चुअली इसको दिया जाता है लेडीज़ को डिलीवरी के बाद, क्योंकि इसमें बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला सभी कुछ होता है। और गुड़ है जो कि ब्लड के लिए और बॉडी के लिए, दोनों के लिए हेल्प करता है। तो बस यहाँ पर डाल रहे हैं गुड़, लगभग 2 केजी के आसपास इसमें गुड़ डालेंगे और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जो ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए थे उनको थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में तो अभी देखिए गुड़ मेल्ट हो ही रहा है। और उसमें ना गुड़ में नीचे आप जितना देसी गुड़ लेंगे उसमें गंदगी उतनी ही मिलेगी। तो जब आप चमचा चलाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि उसमें नीचे कितनी गर्मी है, मतलब कितनी गंदगी है, अलग से किरकिराने लगता है वो। तो बस यहाँ पर जब गुड़ मेल्ट हो गया तो हमने उसको छान लिया है। और छानने का प्रोसेस कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पूरी गंदगी साफ़ होगी। तो यहाँ पर ना टिफ़िन से जब निकाल रहे थे, मतलब किसी बर्तन से निकाल रहे थे, तो हाथ में बहुत गर्म हो रहे थे। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया, जो बेकिंग ग्लव्स होते हैं ना अवन वाले, उनको उन्होंने पहनकर फिर निकाल रहे हैं। ठीक है, काम बहुत आसानी से करना है क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। और देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। अभी जब मैं कढ़ाई पूरी खाली करूँगी ना उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा गंदगी निकलती है। इसीलिए कढ़ाई को मतलब जो भी गुड़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको 2 से 3 बार छान लें। ये देखिए कढ़ाई में भी अभी बचा है और चलनी में भी कितना ज़्यादा गंदगी आ चुकी है। और वापस से फिर से हमने छान लिया। ऐसा प्रोसेस हमने कम से कम 3 बार किया। और 3 बार के बाद जाकर कहीं गुड़ रेडी हुआ है हरीरा बनने के लिए। बस गुड़ तो अच्छे से मेल्ट हो गया, अब उसको उबालना है और साथ ही उसमें डालनी है सौंठ। घर की पिसी हुई सौंठ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने रेडीमेड ही यूज़ करी क्योंकि पीसने के लिए हमारे पास बड़ा खलबत्ता नहीं था और छोटे वाले में अच्छे से नहीं पिसता है। तो हमने ये रेडीमेड वाली यूज़ करी है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स को सबको अच्छे से घी में थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लें और उसके बाद ही उसको हम यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो इसमें कई कई सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, लेकिन इतनी जड़ी बूटी की ज़रूरत जो डिलीवर मदर होती हैं उन्हीं के लिए होती है। वैसे हम नॉर्मली ऐसे ही बनाकर भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स काटने के बाद जो कभी पाउडर रह जाता है ना, उसको तो उसी तरीके से डाल देना है। लेकिन जो थोड़े मोटे मोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसको घी में अगर फ्राई कर लेते हैं तो फिर उसका ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसी तरीके से जो भी ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उसको, मतलब बादाम और काजू को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसमें उबलते हुए गुड़ में डाल दिया है। और साथ ही छुआरों को और थोड़े से डेट्स रखे थे
तो उसको भी बारीक-बारीक काट कर उसमें डाल दिया है। तो ब इसी तरीके से बस आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, उतने ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और बस अब इसको घी में अच्छे से पकाते रहिए। मुझे काजू थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने काजू और अच्छे से डाल दिए हैं, मतलब थोड़े और डाल दिए हैं। तो बस इसी तरीके से इसको बनाने में बस गुड़ को उबालना है और ड्राई फ्रूट्स को डालना है, थोड़े से टेस्ट के लिए तीखापन के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सौंठ और कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं वो भी डालना है, लेकिन हमने जड़ी बूटी नहीं डाली। एक तो यहाँ पर मिली नहीं और यहाँ पर उनको किस नाम से बुलाते हैं ये हमें पता नहीं था जम्मू रीजन में, तो इसीलिए हमने ढूँढा तो पर हमें वो समझ में नहीं आया कि क्या था, इसीलिए हम नहीं लेकर आए। साथ ही यहाँ पर थोड़े से गोंद और मखानों को भी घी में फ्राई करके और बारीक क्रश करके डाल देना है। तो जैसे ही गोंद को हम फ्राई करते हैं तो कैसे वो साइज़ में एकदम से दुगनी हो जाती है ना, तो उससे पता चल जाता है कि गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब डाल देंगे मखाने, और मखानों को अगर अच्छे से फ्राई कर लिया तो क्रश करके डालने से उसमें ना थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, क्या गुड़ थोड़ा सा ना बंधने लगता है, तो वो स्वाद भी में भी और देखने में भी दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसी रेसिपीज़ किसी ज़रूरत के समय या फिर किसी मौसम में एक आध बार बने तो बनाने में और खाने में एक इवेंट जैसा लगता है। तो बस इसी तरीके से साल में एक बार बनता है और है तो बहुत हेल्दी ही। और यहाँ पर देखिए जो गोंद थी उसको हल्का हल्का क्रश कर लिया है। तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये प्रेस करेंगे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से क्रश हो जाता है। और उसके बाद जो मखानों को फ्राई किया था, बस उसको भी किसी बर्तन से आप थोड़ा-थोड़ा ग्लास से, कटोरी से, किसी से भी अगर बड़ी थाली में रखकर क्रश कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं बात कर रही थी इवेंट के बारे में। तो अगर इस तरीके की डिशेज़ एक इवेंट की तरह बनाई जाती हैं, मतलब एक बार ही बनाई जाती हैं पर काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी इसको ना एक बार बना के रख लो और रोज़ गरम करो, 1 ग्लास दूध के साथ खाओ, फिर देखो सर्दी में आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ती है। सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बच्चों को जल्दी-जल्दी ज़ुकाम हो जाना और सर्दी लग जाना और खाँसी आना बहुत हो रहा है, तो इससे थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। साथ ही इसमें डाल दिया था वैसे तो सारे ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राइड हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें घी डाल दिया है। बस थोड़ी देर उबाल लीजिए और रेसिपी बनके तैयार है। दोनों टाइम या एक बार दिन में गरम-गरम 1 ग्लास दूध लीजिए, उसके साथ 1 कटोरी हरीरा लीजिए और सर्दियों को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।